बात जब आप चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का और सरकार का 10 साल का कार्यकाल, उनकी नीतियां और जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं इस मुल्क में, वो बड़ी सामने है। अगर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इतना खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले अकेले लड़के जीत लीजिए ना। बीजेपी आपको इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछ पा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है हमेशा आपके लिए, तालियां तो कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी का प्रवक्ता सवाल पूछिए। तो आज के इस वीडियो में रिजवान अहमद अनुराग भदौरिया को धो दिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया डिबेट में आकर क्या बोल रहा था उसे खुद पता नहीं चल रहा था। मतलब कोई भी कुछ उसे सवाल कर रहा था, खासकर रिजवान अहमद, तो जवाब देने के बजाय अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे थे। तो इसी बात पर रिजवान अहमद को गुस्सा आया और उसका एक कर्म नहीं छोड़े अच्छे से धो दिए अनुराग भदौरिया को। जिसके बाद अनुराग भी चिल्लाने लगा, पर ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाया, अपनी ही बेइज्जती कराया है अपना मुंह खोलकर। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा आज की धुलाई को। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में आप पूछ रहे थे कि बहुसंख्यकवाद क्या है जी। जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यकवाद पर सवाल पूछने लगे, तुष्टीकरण पर सवाल पूछने लगे, झूठे सेकुलरवाद पर सवाल पूछने लगे, उसको बोला जाता है बहुसंख्यकवाद। जो 2014 नहीं बल्कि 13 से तभी मोदी जी सत्ता में आए, बहुसंख्यक ने पूछना शुरू कर दिया था। अब सेकुलरवाद ये चाहते हैं कि झूठे सेकुलरवाद पर, तुष्टीकरण पर और अकलियतवाद पर सवाल मत पूछो। पूछोगे तो तुम्हारी तुलना हिटलर से, रशा से और नाजियों से की जाएगी। ये तो है भाई डेफिनेशन। बात जब आप चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का और सरकार का 10 साल का कार्यकाल, उनकी नीतियां और जिस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं इस मुल्क में, वो बड़ी सामने है कि एजेंडा क्या है। इट मे और मे नॉट बी रिटन इन द मैनिफेस्टो, बट एवरीबॉडी नोज कि संघ का एजेंडा क्या है। रिजवान अहमद 20 सेकंड रिबटल, देन गौरव भाटिया एंड अमीश भाई 30 सेकंड। जी 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 30 सेकंड जी 30 सेकंड। अमीश भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल इतना खराब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए भी इंडिया अलायंस बनाना पड़ा। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इतनी बुराइयों के बाद अकेले अकेले लड़के जीत लीजिए ना। और बीजेपी आपको इंडिया अलायंस बनाने की जरूरत बीजेपी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अजीत पवार क्यों चाहिए? बीजेपी को नीतीश कुमार क्यों चाहिए? बीजेपी को अशोक चव्हाण क्यों चाहिए? अगर उनकी एंटी इनकम्बेंसी चाहिए, क्योंकि 300 सीट से 350 पहुंचना है, 300 सीट से 350 पहुंचना है। हमारा भी वही है, हम भी इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा भी 400 का टारगेट है, तो ये थोड़ी ना सिलेक्टिव हो सकते हैं। आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? आप 350 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या? हमने देखते हैं, इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली, ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी, अब देखिए अमीश जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछ पा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीश जी, आपके लिए तालियां तो बनती है कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या है अमीश जी? देखिए सवाल ये, आपके सवाल 3 थे। जब मैंने शुरू किया था तो आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है?
जनता की अदालत के पास है। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है। वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता, फिर उसका भाई जीता, फिर उसका भतीजा जीता। जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहां विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं। आप बताइए कितने सदस्य हैं जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक, वो है 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। कहां से भाई? देश में कर्जा 205 लाख करोड़। ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद। रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई, हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट, सेकंड और दोगे, यू मेड योर पॉइंट। मैं आपको आगे चांस दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड, रिजवान अहमद 40 सेकंड, 40 सेकंड। रिजवान अहमद, अमीश भाई, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अमीश भाई, फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं। कोई भी तीनों में से चाहे जवाब दे दे। अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है। हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। मुझे बोलेंगे तो हमें जवाब तो मिले ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिले नहीं अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, नहीं दे सकते। आप 4 बार बुलवा चुके हैं, मुझे दूसरी बार भी 10 सेकंड बात पर एग्री करते हो? मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को। पर एग्री करते हो? इनको जवाब दे दो। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अमीश जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीश जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। आप एंकरिंग कर रहे हैं। अमीश जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है। या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश में 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी का 81% है। सम्राट चौधरी इसी देश का है और बिहार का उप मुख्यमंत्री है। क्या कहता है बेटियों के बारे में? बेटी के बारे में किडनी के लिए क्या बोला लालू जी के लिए? किडनी लेके उन्होंने टिकट दी है। क्या मैंने सवाल पूछा? मैंने सम्राट चौधरी से सवाल पूछा ना। भाई 10 सेकंड बोल ले लो। हाँ बोलो, 10 सेकंड बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस मारे गए तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। अनुराग भदौरिया जैसे लोग हर डिबेट में आकर चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और चिल्लाकर और अपना ऊटपटांग हरकत करके लोगों का सिर्फ मनोरंजन करते हैं। इस काम में एक्सपर्ट है। लेकिन वहीं जिस काम के लिए इसको बुलाया जाता है अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, वही काम ये नहीं करते हैं। मतलब मनोरंजन तो अच्छा कर लेते हैं पर सवाल का जवाब नहीं देते हैं और इसी वजह से हर बार हर डिबेट में अपनी धुलाई कराते हैं और बेइज्जत होने के बाद ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।